हेलो एवरीवन, को पहले भी 2 स्टोरीज सुनाई है और उन्हीं स्टोरीज के थ्रू हमने ग्रामेटिकल स्टोरी में आपको सुनाने जा रही हूँ। इसी के थ्रू हम फिर से ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, समझेंगे, वोकेबुलरी सीखेंगे। मैंने पिछले जो करके बताऊंगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लिंक was walking home from one होती है पास्ट की चीजों को बताने के लिए, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म हम बताते हैं बताने के। ठीक है, रिया से घर आ रही के लिए। ठीक है, तो द स्काई वॉज कलर और क्या है वॉज यूज। लेकिन जैसे पक्षी, बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है, ठीक है, बर्ड्स लिखा हुआ है। जब भी आप किसी नाउन में एस लगा देते हो तो प्लूरल हो जाता है, बर्ड का क्या हो गया, बर्ड्स हो गया। लेकिन अगर आप किसी वर्ब में एस लगा देते हो तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, जैसे गो का गोज हो गया, रन का रन्स हो गया, जंप का जंप्स हो गया। और इन सब वर्ब का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वैसे ही यहाँ पर बर्ड में एस लगा है, ये नाउन है, क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। बर्ड्स वर फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, तो क्या बैक टू देयर नेस्ट, कहाँ उड़ रही थी, वापस अपने घोंसले। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। वापस वापस अपने घोंसले में जाने के लिए चिड़ियाएं उड़ रही थी। बैक मतलब होता है वापस, देयर का मतलब होता है उनके। ठीक है, तो फ्लाइंग बैक टू देयर नेस्ट, अपने घोंसले में वापस जाने के लिए चिड़ियाएं उड़ रही थी। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। सॉफ्ट साउंड, उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी। सॉफ्ट साउंड का मीन्स होता है बहुत ही नॉर्मल साउंड का सुनाई देना, जैसे बच्चे बोलते हैं उस तरीके से। तो उसी हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुना। ये होता है सेकेंड फॉर्म किसका, हियर का। तो ये किस में चले गया, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। किसी कोई एक्शन हुआ तो उसको हुआ बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी भी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। हियर का क्या यूज किया, हर्ड, हर्ड साउंड सुना। ओफ, ओफ है ना,
का कोई दर्द में होगा या कोई परेशानी निकल इस सॉफ्ट साउंड। रिया स्टॉप्ड, अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टॉप्ड। स्टॉप्ड, शी लुक्ड, अगेन सेकेंड फॉर्म लुक्ड। ये किसका है? लुक का है ना। तो सिया स्टॉप्ड, रिया रुकना। और जब काम हो गया तो सेकेंड फॉर्म ऑफ रिया स्टॉप्ड, शी लुक्ड। लुक मीन्स देखा, देखा, काम हो गया। सेकेंड एंड शॉ। स्मॉल ब्राउन पपी। अच्छा, तो वहां पर रुकी, अपने चारों दिखाई दिया। सिटिंग नियर अ, अब वो बैठा हुआ था मीन्स कंटिन्यूस टेंस है ना, कोई काम हो रहा था तो हम कंटिन्यूस, हमने क्या यूज, ट्री के पास में, पेड़ के पास में बैठा हुआ था। ट्री मीन्स होता है पेड़। का मतलब होता है उसने देखा। यहाँ पर लुक्ड भी लुक्ड था, इस किसी को बोल दे रहे हो, इसलिए भी हम लुक का यूज करते देने के लिए हम लुक का यूज करते हैं। पपी लुक्ड स्कैर्ड। स्कैर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। कैसा दिखाई दिया वो? बहुत ही ज्यादा हंगरी का मीन्स नो। नॉर्मली किसी हमारा जो निकलता है एक्सक्लेमेटरी हैं, ओह नो, या जैसे या फिर आई लव, क्या है मेरा, हो गए हो। रिया सेट सो पास, शी लुक्ड, उसने अपने चारों ओर देखा, आसपास देखा, है ना, आसपास आसपास देखा, परंतु दिया, बट नो वन नियर बाय, उसके आसपास कोई भी नहीं था। तो उसके पास कोई था। पपी क्लोज टेल, है ना, उसके पपी धीरे से मीन्स होता है धीरे से,
का मीन्स होता है पूछ हिलाना। क्या हिलाना शुरू किया, वो धीरे से रिया के पास अपना पूछ हिलाना। आई चेंज होता है। विल का यूज हम करते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, आई विल गो का यूज हम करते हैं कि कोई काम है जो ऐसा विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। किसका होगा? का। रिया ने कहा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो विल का यूज हमने के लिए कहा यू मीन्स होता है तुम, तुम्हारी, तुम्हें, जो भी आप बोले। एक विल होता है बताने के लिए काम में आता है। यूज क्या है? वर्ब, जिसमें सिंपल पास्ट है ना। रिया ने स्माइल किया, रिया टुक द पपी होम, टुक मतलब होता है लेकर आना, वो पपी को घर ले आई, तो टुक का यूज हमने किया है, ये होता है टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा वापस टेंस आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी हमने सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है उसे हम पास्ट टेंस, जब पास्ट को बताने के लिए यूज करते हैं। प्रिया उसको अपने घर ले आई, she gave it some milk and biscuits, है ना, उसने उसको कुछ थोड़ा सा दूध दिया। तो अब यहाँ पर वापस फॉर्म ऑफ वर्ब, गिव मीन्स होता है दे, का मतलब होता है किया, उसने उसके सम मतलब हम एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं, और इट का यूज कहाँ करते हैं? ट्रांसजेंडर के लिए आप इट का यूज करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए या फिर इन्फेंट बेबी जिससे देखकर उसका जेंडर पता नहीं चलता है, उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इट हमने पपी के लिए यूज किया है। एट मीन्स होता है खाना, फॉर्म खाना, और एट मीन्स खाया। पपी एट क्विकली एंड देन स्लेप्ट, वो पपी ने स्लीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। किसका? स्लीप का। स्लीप मीन्स होता है जल्दी सो गया। यहाँ पर दरवाजे के पास में वो खाया और दरवाजे के पास। नेक्स्ट अगले डे रिया मेड स्मॉल पोस्टर, मेड मीन्स बनाना, मेक बनाना, और मतलब बनाया रिया ने, ठीक है, पोस्टर। तो रिया मेड, मेक का सेकेंड बनाया, और उस पर क्या लिखा हुआ था उस पोस्टर में? लॉस्ट पपी फाउंड, ब्राउन कलर, वेरी फ्रेंडली। उसने क्या लिखा कि खोया हुआ जो पपी है वो मिल गया है। फाउंड, फाइंड मीन्स होता है मिलना, कोई चीज आपकी खो जाती है, फाइंड आउट करते हैं, उसको ढूंढते हैं, है ना। और फाउंड मतलब मिला। एक उसको पपी मिला है, छोटा सा पपी मिला है, उसका कलर कैसा है? ब्राउन कलर का है, वो भूरे रंग का है,
और कैसा है, वेरी फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। छोटा सा है तो फ्रेंडली रहेगा, बड़ा होता तो काटता। छोटा फ्रेंडली है वो। शी पुट द पोस्टर द पार्क एंड आउटसाइड अ ग्रोसरी शॉप। लगा देना, कहाँ लगाया, नियर द पार्क, पार्क के पास में लगाया। और कहाँ लगाया, आउटसाइड द ग्रोसरी साइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर की ओर या बाहर की तरफ। ग्रोसरी शॉप, किराना की दुकान, है ना, ग्रोसरी शॉप में होता है किराना की दुकान। उस फिर है, इन द इवनिंग अ लिटिल बॉय हाउस विथ हिज मदर। फिर क्या हुआ, अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, केम मीन्स आया। अभी मैंने बताया था कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। जब पास्ट की बातें बताना हो तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लिटिल बॉय केम रनिंग टूवर्ड की ओर, रियाज हाउस, रिया के घर, है ना। किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो हम उस टाइम पर उसका पोजीशन बताते हैं। जैसे शीतल्स क्लास, है ना, तो शीतल्स क्लास मतलब शीतल की क्लास। वैसे ही रियाज हाउस तो किसका घर, रिया का घर। कहाँ आया, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए, है ना, रनिंग टूवर्ड रियाज हाउस, दौड़ते हुए रिया के घर के। विथ हिज मदर, विथ का मतलब होता है साथ में, उसकी माँ के साथ में दौड़ता हुआ आया। और उसे, जैसे आप बोलते हो ना घर में सब देंगे, बट पहले ने कहा है, पूछ लिया, शांति हो गई। वैसे उसने बोला शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया जोर से। शाउट का सेकंड फॉर्म है शाउट। द बॉय शाउट, हैप्पीली, खुश होकर चिल्लाया। ठीक है, हैप्पीली मीन्स होता है खुश होकर, खुश होकर चिल्लाया। द पपी जम्प्ड, पपी कुत्ते का बच्चा, पपी क्या हुआ, जम्प्ड अप एंड द बॉय। अब जानता था तो वो क्या हो गया, कूदा। जंप का सेकंड फॉर्म है ये, क्या है, जंप्ड। बॉय की तरफ, या की, तो पपी जंप्ड अप एंड ran द बॉय, ran टू द बॉय। पपी कूदा और बॉय की तरफ, लड़के की तरफ भागा। बेगिंग इट्स टेल फास्ट, और उसकी पूंछ उसने जल्दी जल्दी हिलाना स्टार्ट कर दिया, है ना। जब कुत्ते खुश होते हैं तो बहुत पूंछ हिलाते हैं, तो बहुत खुश हो गया था तो बहुत पूंछ हिला रहा था। वेगिंग, वेगिंग इट्स टेल, वेगिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ रहा था। लिए फॉर का यहाँ पर क्या है? धन का ध्यान रखने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए। लड़के बोला, उसे महसूस करना। फेल्ट मतलब होता है महसूस किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन। को कैसा फील हो रहा था, बहुत खुशी फील हो रही थी, अच्छा लग रहा था। उसने ब्रूनो को हाथ हिलाकर बाय किया।
That night she smiled and thought. उस टाइम पर उसने, उसी रात में उसने स्माइल की और सोचा. थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट. थिंक मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब होता है उसने सोचा. स्माइल की और सोचा. क्या सोचा? हेल्प. वेरी गुड. मीन किसी की हेल्प करना बहुत ही ज्यादा खुशी देता है. ठीक है, यह खुश महसूस करवाता है, अच्छा महसूस करवाता है. ठीक है, आज की मोरल ऑफ द, हमेशा हमेशा, आई होप